हेलो एवरीवन, दिस इज रामधर एंड आई वेलकम यू ऑल टू रामधर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी हम यहाँ पर जैसा कि चैप्टर सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिटिविटी, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था डार्सी लॉ एंड परमिटिविटी के डिफिनेशंस के बारे में, ठीक है, कि उसके क्या क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है, डार्सी लॉ की। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिटिविटी, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो पारगम्यता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, यानी कि जो वाटर फ्लो है, ठीक है, थ्रू सॉइल वाइड्स, यानी जल मिट्टी के रंध्र से जो वाटर प्रवाह करती है उसको प्रभावित किन किन चीजों से या प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइड रेशियो हो सकता है, ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा वाइड्स होगी या जितनी वाइड्स की वॉल्यूम ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, परमिटिविटी भी होगा। नेक्स्ट चीज हो सकता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी संतृप्ति अवस्था, ठीक है, संतृप्ति अवस्था हो सकती है, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चीज है जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है, और यानी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद करने के लिए एक सिंपल सा एक लाइन बताते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी बताइए या पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे के नाम लिखिए या उनको डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, बस खुद को समझने के लिए, याद रखने के लिए इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि K = CD10। अभी इसको बताते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो लाइन याद करने के लिए बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उसके आगे फिर एक एक चीजों को यानी बताएंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इसको वाइड रेशियो प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कि CD10² इंटू E³/1 + E इंटू Γ/W/μ इंटू 1/Ks इंटू SSA स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर इंटू 1/T² इंटू CD10² E³/1 + E Γ/W/μ इंटू 1/Ks का होल स्क्वायर इंटू T1/T² इंटू ये इंटू 1/V इंटू 1/C इंटू 1/D, ठीक, बस सिर्फ इतना याद रखना है। इतने से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, यानी पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यहाँ से सिर्फ इतना याद करने से आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसे ध्यान रखना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, D10 क्या है, पार्टिकल साइज, सॉइल पार्टिकल साइज, E क्या है, वाइड रेशियो है, Γ/W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर या इकाई भार जल का इकाई भार है, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है, SSA क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है T क्या है, टर्ट्यूटिटी, इसे अभी बताते हैं कि होता क्या है। ये क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, B क्या है, एब्सॉर्ब्ड वाटर है या इंटरेप्ट गैसेस है, ठीक है, इंटरेप्ट गैसेस है, C क्या है, एब्सॉर्ब्ड वाटर है, ठीक है, D है हमारा यहाँ पर, ठीक है, या D है इम्प्योरिटी है, ठीक है, D क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बता देते हैं कि किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है या किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो पहला देख लिया, D10 क्या है, पार्टिकल साइज, सॉइल पार्टिकल साइज, सॉइल
पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ई, यानी वाइड रेशियो पे डिपेंड करता है, वाइड रेशियो, वाइड रेशियो पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज है यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है डायनेमिक विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी पर। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन है छठवां है नेक्स्ट वन है टर्जियोसिटी, ठीक है। अभी बताते हैं मुद्दा क्या है। नेक्स्ट वन है सेवन पॉइंट है मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन है यानी आठवां है एडस या इंट्रेप्ड गैसेस, इंट्रेप्ड एयर गैसेस या इंट्रेप्ड गैसेस। नेक्स्ट वन है इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट वन है इम्प्योरिटी। इसके बाद में है 10वां है जो डी है, ये है एड्सॉर्ब वाटर, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, यही से पता चल जाएगा कि उसमें लिखना क्या है, ठीक है। आ जाएगा अगर क्वेश्चन में कि पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, बस यही लाइन सिर्फ याद रखना है और हमको आंसर ऑटोमेटिक ज्ञात होगा, पता होगा, ठीक है, लिख पाएंगे जिससे। यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया है, यानी D10 है जो, यानी पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज। यानी कि जैसे जैसे अगर पार्टिकल साइज ग्रेन मिट्टी जो सॉइल सैंपल होगा उसके पार्टिकल की अगर वॉल्यूम मतलब पार्टिकल साइज, उसका जो साइज है जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसी के प्रोपोर्शनल होगा पारगम्यता। यानी कि मिट्टी के पार्टिकल की साइज अगर जितनी ज्यादा बड़ी है उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, परमेबिलिटी भी बढ़ेगा। यहाँ पर अगर जितना ही पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा परमेबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, पार्टिकल पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चीज हो जाएगा कि फैक्टर पारगम्यता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला है पार्टिकल साइज, ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज जितने बड़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग पारगम्यता भी अधिक होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें वाइड रेशियो, ठीक है, वाइड रेशियो भी किसी सॉइल सैंपल में अगर वाइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात ज्यादा है तो वहां पर पानी भी बहुत जल्दी, यानी जो ये कोई सॉइल सैंपल है जितनी ज्यादा पार्टिकल साइज बड़े होंगे, ठीक है, पार्टिकल साइज बड़े होंगे तो ये जल्दी ही वाटर क्या होगा, यानी यहाँ पर जैसे डाल रहे हैं जल्दी ही पारगम कर रहा है, यानी वाटर फ्लो हो रहा है तेजी से, ठीक है, यानी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइड रेशियो, ये भी प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे वाइड रेशियो बढ़ेगा, जैसे जैसे रिक्तता अनुपात बढ़ेगा तो ये पारगम्यता भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, के प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। अभी दोबारा बताते हैं जो चीजें नहीं समझ आ रही। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि जो जल का इकाई भार है, ठीक है,
जल के इकाई भार यूनिट वेट ऑफ वाटर के समानुपाती है, यानी इसके समानुपाती है, के इसके समानुपाती है, ठीक है, के इसके समानुपाती यानी पारगम्यता इसके समानुपाती हुए। डायनेमिक विस्कोसिटी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सॉइल है, ठीक है, वही सॉइल सैंपल यहाँ भी है, एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, सॉइल सैंपल है, ये भी एक सॉइल सैंपल है, सेम सॉइल सैंपल है। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर हम वाटर को पास करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर ऑयल की बात करें, ठीक है, ऑयल की बात करें कि यहाँ पर तेल को यानी कि ऑयल को डाल रहे हैं, तो जल्दी वाटर जल्दी कौन सा पास होगा, जल नीचे पहुंचेगा यानी पानी जल्दी पास हो जाएगा, या ऑयल यानी तेल। तो बात करें तो वाटर यानी पानी हमको पता है कि जल्दी यहाँ पर पास हो जाएगा, यानी इसकी पारगम्यता यानी परमेबिलिटी अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी, क्योंकि वाटर की पारगम्यता अधिक होगी एज कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि इसका म्यू जो है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी, इसके डायनेमिक विस्कोसिटी से क्या होगा, कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं होंगे, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, यानी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/k होगा, ठीक है, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/k होगा, क्योंकि जल जो इसका जो ऑयल है इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी अधिक है एज कंपेयर टू वाटर, जल के कंपेयर में, इसलिए ये जो सॉइल में धीरे धीरे पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो जल है इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी एज कंपेयर टू ऑयल क्या है, कम है, इसलिए जल्दी परकुलेट कर रहा है, जल्दी पास कर रहा है, वाटर मीन पास हो रहा है सॉइल में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है, यानी म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/k, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब k की वैल्यू म्यू की वैल्यू ग्रेटर है तो k की वैल्यू कम होगी, ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी कम होगी। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी ग्रेटर होगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम देखें कि एक बड़ा सा कोर्स ग्रेन सॉइल ले लिया हम, ठीक, इतने ही आयतन में अगर हमको फाइन सॉइल लेना है, फाइन ग्रेन सॉइल लेनी है, ठीक है, तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ग्रेटर होगा, किसका, जो फाइन सॉइल है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल है, इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कोर्स वाले के। कोर्स का इतने में ही है स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, इसका इतना, ये सब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइन का ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती होता है जल के परमेबिलिटी यानी पानी पास कराएं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ग्रेटर है, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ग्रेटर है, तो यानी अगर हम पानी पास कराएं, जल को पास कराएं, तो क्या होगा, सबके स्पेसिफिक सरफेस एरिया यानी पूरे को सरफेस को भिगोएगा, उसके बाद ही पास होगा, ठीक है। और लेकिन ये है नहीं को भी भिगोगे, यानी इसकी सरफेस एरिया कम है, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, इसलिए इसमें क्या होगा, जिसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, यानी कि यहां पर लिखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया व्युत्क्रमानुपाती किसके, परमेबिलिटी के यानी पारगम्यता के, ठीक है। नेक्स्ट वन है टॉर्चुइटी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सीधी रेखा में जो पानी है वो एक सीधी रेखा में अगर जाए, ठीक है, पास हो, अगर यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग-जैग लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी पानी कहाँ पर पहुंचेगा, बॉटम में अगर पहुंचना है तो इसमें जल्दी पहुंचेगा या इसमें, तो हमको पता है यहाँ पर ये जल्दी पहुंचेगा। ये टॉर्चुइटी जो ये लिखा है ये है जिग-जैग, यानी कि इसे भी कहते हैं टॉर्चुइटी, यानी कि अगर ये ग्रेटर है, जितने ज्यादा ये जिग-जैग रहेगा, जितनी ज्यादा जिग-जैग रहेगा उतने ही बाद में क्या होगा, पानी पहुंचेगा बॉटम पर, ठीक है। तो यही है कि टी जो है ये
व्युत्क्रमानुपाती होगा के किसके, के परमेबिलिटी के, यानी कि जितनी ज्यादा उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलेंगी, जितनी ज्यादा यानी एक दूसरे से घूम घूम के जाना पड़ेगा इसे, ठीक है, तो उतने देर में पहुंचेगा, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट रास्ता मिल गया, ठीक है, पास होने का, फ्लो होने का वाटर को, तो ये जल्दी बॉटम में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एर्चिडिटी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये परमेबिलिटी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मिट्टी जितनी ज्यादा अधिक अगर सैचुरेटेड होगी उतनी जल्दी मिट्टी पास होगी। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, अगर ये फुली सैचुरेटेड है, ठीक है, फुली सैचुरेटेड है, यहाँ पर जितने भी वाइट्स हैं वो किससे भरे हुए हैं, जल से भरे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर पानी आएगा, ठीक है, तो यानी पानी के एक्स्ट्रा मात्रा आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा, ये फ्लो करा देगा, पास करा देगा, जितनी मात्रा यहाँ पर जैसे आएगी यहाँ पर पास करा देगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जितने वाइट्स हैं वो जल से भरे हुए हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है यानी एस प्रोपोर्शनल टू के होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, यानी कि संतृप्ति अवस्था पारगम्यता के समानुपाती होगी, ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा मिट्टी संतृप्त होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन उतनी ज्यादा पारगम होगी, मिट्टी उतनी ज्यादा पारगम होगी। जैसे जैसे अगर जितनी ज्यादा सैचुरेटेड होगी, पानी की उसमें मात्रा ऐड करेंगे तो क्या करेगा, तुरंत फ्लो करा देगा, क्योंकि उसको जितने उसके वाइट्स हैं वो पूर्ण रूप से जल से भरे हुए हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो पारगम्यता के प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्ट एयर गैसेस, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी सॉइल सैंपल में इंटरप्ट गैसेस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके वाइट्स हैं, ठीक है, जो उसके वाइट्स हैं, मिट्टी के वाइट्स हैं या सॉइल सैंपल में वाइट्स जो हैं उसमें कुछ मात्रा में क्या है, गैसेस भी अभी उसमें क्या है मौजूद हैं। तो क्या करेगा, जब जल आएगा, इसमें जल की मात्रा आएगी तो क्या करेगा, पहले इंटरप्ट गैसेस, जो भी गैसेस हैं या एयर वाइट्स हैं, उनको क्या करेगा, फर्स्टली सैचुरेट करेगा, यानी उसको भिगोएगा, फिर पास कराएगा। इसलिए अगर जितनी ज्यादा एयर वाइट्स हैं या जितने ज्यादा एयर वाइट्स हैं या इंटरप्ट गैसेस हैं, उनको फर्स्टली क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, ठीक है, एयर वाइट्स को वाटर से रिमूव कराएगा, ठीक है, उसके बाद में पास होगा जल, ठीक है। तो यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यानी जितने ज्यादा एयर वाइट्स होंगे उतने धीरे धीरे या उतने स्लो परमेबल होगा, मिट्टी पास होगा, सॉरी जल पास होगा, यानी परमेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंटरप्ट गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी पारगम्यता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटीज है तो ये भी क्या करेगा, परमेबल, यानी मिट्टी को जल को मिट्टी में पास नहीं होने देगा, ठीक है, तो ये उसकी स्पीड को घटा देगा, ठीक है। एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, जो सॉइल सैंपल जो मिट्टी के कण हैं इनके चारों तरफ क्या है, इनको चारों तरफ जल से ऑलरेडी जल एड्सॉर्ब किए हुए हैं, ठीक है, जल को एड्सॉर्ब किए हुए। तो क्या है कि जब ये जल से एड्सॉर्ब होगा तो ये भी स्पीड को उसके क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, परमेबिलिटी के, पारगम्यता के, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पारगम्यता, यानी पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि पहला इसमें क्या है, पहला जो पारगम्यता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सॉइल पार्टिकल साइज है, जो कि जितने ज्यादा पार्टिकल साइज बड़ा होगा, सॉइल का पार्टिकल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा पारगम्यता होगी अधिक, ठीक है। इसमें जितने ज्यादा व्हाइट होंगे, व्हाइट रेशियो होगी, उतनी ज्यादा पारगम होगी। नेक्स्ट वन है जितनी ठीक है, नेक्स्ट वन है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये भी इसके पारगम्यता के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट वन है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये जितनी ज्यादा डायनेमिक विस्कोसिटी होगी किसी भी लिक्विड चीज की, ठीक है, तो ये उतनी ज्यादा परमेबल, यानी उतनी ज्यादा पारगम्यता इसकी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक सरफेस एरिया
जितनी ज्यादा अधिक होगी उतनी ज्यादा पहले वो सरफेस को भिगोएगा, उसके बाद में पास होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्चुइटी जो है ये है, यानी जो इसकी जो रेखाएं हैं, ठीक है, जो जितनी ज्यादा जिगजैग लाइन में रहेगी वो क्या करेंगे, वो परमेबिलिटी को, उसकी स्पीड को घटाएगा। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है यानी संतृप्ति अवस्था है, ठीक है, संतृप्ति अवस्था है, ये प्रोबेबिलिटी के समानुपाती होता है। नेक्स्ट वन है इंट्रैप्ड गैसेस है, ये भी इंट्रैप्ड गैसेस है, यानी कि इनके वाइड्स को में एयर भरी हुई है, ठीक है, ठीक है, एयर भरी हुई है। तो इसको पहले फर्स्टली रिमूव करेगा जल आके, उसके बाद में पास होगा आगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी स्पीड को घटाता है, इसलिए ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वन है इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी रहेगा सॉइल में तो क्या करेगा, उसके परमेबिलिटी के स्पीड को घटाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है एड्सॉर्ब्ड वाटर, ये भी परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स बन गए हमारे यहाँ पर, कितने फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अगर यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर देख लिए 10 पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो इन सबको बस बहुत इजी यानी सिंपल याद रखना है, ये ठीक है, एक लाइन में इसको याद रखना है, ठीक है, जिससे कि इतने ज्यादा पॉइंट्स बना पाओगे इसलिए, ठीक है। और वैसे अब इनको बता देते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, ये किस चीज का फार्मूला है, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा फैक्टर्स ऑफ परमेबिलिटी, यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इनको शब्दों में इजिली बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक चीज का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं, मतलब थ्योरी को लिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसको खुद ध्यान रखना है, जितने यहाँ पर बातें मतलब जितने बोल रहे हैं उन चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर ये जो ठीक है के कुछ फार्मूले, यानी के को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले बता देते हैं यहाँ पर, यानी कि डायरेक्टली फार्मूले जो होते हैं, एक होता है एलन हेजन इक्वेशन, ठीक है, एलन हेजन इक्वेशन, एलन हेजन इक्वेशन, ठीक है। तो ये होता है k इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, ठीक है, k इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एलन हेजन इक्वेशन। सेकंड वन है ये से देखो, प्रोपोर्शनलिटी हटा, ये k इक्वल टू सी डी टेन, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एक मतलब ऐसे बस समझने के लिए यहाँ पर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, एक है होता है लोडिंग्स इक्वेशन, ठीक है, लोडिंग्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये होता है log 10 इंटू KS इंटू SSA, इस सरफेस एरिया का और स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बीटा, A प्लस बी नीटा, नीटा होता है पोरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोसनी-कारमैन इक्वेशन, ये होता है k इक्वल टू ई क्यूब अपान 1 प्लस ई, ई क्यूब अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान म्यू इंटू 1 अपान के एस इंटू एस एस ए, सरफेस एरिया का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान टी का स्क्वायर। हर एक चीज को, हर एक इसमें जितने भी टर्म यूज कर रहे हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं को भी बस एक साथ समराइज करके याद करने के लिए बताया है, ठीक है, जिससे कि डायरेक्टली ध्यान में रख पाओगे कि फैक्टर कौन कौन से, यानी कि
के टर्म में के इक्वेशन में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, या तो उसके स्पीड को बढ़ा रहे होंगे या तो उसकी स्पीड को घटा रहे होंगे, ठीक है, या तो उसको अधिक वैल्यू दे रहे होंगे या उसको उसकी वैल्यू को घटा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब लेबोरेटरी मेथड होते हैं, फील्ड मेथड होते हैं और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर अभी तीन मेथड ऑलरेडी बचा चुके हैं, ठीक है। पहला क्या था, एलन हेल्सन इक्वेशन, दूसरा था लोडिंग इक्वेशन, नेक्स्ट वन था कोजनी कारमेन इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ, जिसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी पारगम्यता को ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पारगम्यता को ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं, फर्स्ट वन देख लेते हैं, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, सेकेंड वन है फील्ड मेथड, फील्ड मेथड, थर्ड वन है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड लेबोरेटरी मेथड में हो सकता है, लेबोरेटरी में पढ़ना ले हम आगे, पहला कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सेकेंड है वेरिएबल हेड या कांस्टेंट, या पहला कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड है यानी कांस्टेंट यानी कि स्थिर स्थिर शीर्ष पारगम्यता विधि, ठीक है, पारगम्यता विधि, ठीक है, टेस्ट है, ये टेस्ट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वेरिएबल या फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी, फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दो मेथड इसमें देखने वाले हैं, फील्ड टेस्ट में देखेंगे दो मेथड है इसमें भी, पंपिंग इन मेथड, सेकेंड है पंपिंग आउट मेथड, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड में कई मेथड देखने, कई नाम है, जैसे कि अभी तक और अभी देखे हैं, अभी दो तीन मेथड देखें, जैसे कि एलन हेजन इक्वेशन, ठीक है, k इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर, ठीक है, सी डी टेन स्क्वायर। नेक्स्ट वन है लोडिंग इक्वेशन, log 10 इंटू के एस इंटू एस एस यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पोरोसिटी यानी नीटा। नेक्स्ट मेथड देखा है कोजी कार्बन इक्वेशन, ठीक है, और इसमें एक और होता है, ठीक है, जहां पर जैसे कि इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल हेड प्रोबेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल हेड प्रोबेबिलिटी यानी कि जहां पर लेयर वाइज दिया रहता है, प्रोबेबिलिटी लेयर में दिया रहता है कि फ्लो जो हो रहा है वाटर का हॉरिजॉन्टल करा रहे हैं या वर्टिकल, जिसे कह सकते हैं कि लेयर के थ्रू, लेयर के यानी सॉइल का लेयर दिया रहेगा, यहाँ पर इसके पैरेलल यानी वाटर का फ्लो हो रहा है, तो के इक्वेशन के की वैल्यू ज्ञात करने यानी प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, या इसके
परपेंडिकुलर यानी इसके नॉर्मल लेयर के नॉर्मल में अगर वाटर का फ्लो कराया जाता है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने की के लिए बोला जाता है, यानी केवी से कह सकते हैं, इसे कहते हैं के एच, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोबेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल यानी वाटर फ्लोज नंबर्स ऑफ लेयर यानी पैरेलल टू नंबर्स ऑफ लेयर, या हॉरिजॉन्टल प्रोबेबिलिटी फ्लो ऑफ वाटर पैरेलल टू लेयर ऑफ वाटर, जिसे कहते हैं के एच। ठीक है, नेक्स्ट दिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट वन है फ्लो ऑफ वाटर नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू लेयर, जिसे बोल सकते हैं वर्टिकल हेड प्रोबेबिलिटी के वी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखने वाले हैं, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी इसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं।